जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता के लिपि कैसी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों, इस लिपि को जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ऐसे लिखा जाता था। इस लिपि को जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। और दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता के लिपि थी भाव चित्रात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि आर्यों का भाषा कौन सी थी। आर्यों का भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। आर्यों का भाषा जो है संस्कृत थी। दोस्तों, बात करते हैं इन आर्यों के बारे में। तो जो ये आर्य हैं ये भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे, यानी कि इनका निवास जो है मध्य एशिया था। दूसरी बात दोस्तों, इन आर्यों के द्वारा भारत में जो है वैदिक सभ्यता शुरू किया गया। वैदिक सभ्यता शुरू किया गया। और दोस्तों, जब ये आर्य भारत में आए तो सबसे पहले भारत के जो है पंजाब क्षेत्र में बसे। पंजाब क्षेत्र में बसे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि भारत में लोहा की खोज कब हुआ। भारत में लोहा की खोज कब हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल। वैदिक काल में जो है भारत में लोहा की खोज हुआ। दोस्तों, ये जो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व को भारत में वैदिक काल का समय कहा जाता है। और इस काल में जो है लोहा की खोज हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विष्णुवर्धन ने इस मंदिर को 1117 ईस्वी में 1117 ईस्वी में बनवाया। और दोस्तों, बात करें विष्णुवर्धन के बारे में तो यह एक होयसल वंश के राजा था। यह जो है होयसल वंश के राजा था, यानी कि उसका संस्थापक भी होयसल वंश का यह विष्णुवर्धन था। और दोस्तों, ये जो होयसल वंश है यह यादव वंश का ही एक शाखा था। और बात करें दोस्तों इसकी राजधानी की, इस वंश की, होयसल वंश की राजधानी की, तो इसका राजधानी जो है द्वार समुद्र था। इसका राजधानी द्वार समुद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा दागने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों, बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों 1296 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बना। और दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा था। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसकी हत्या कर दिया तथा इसके बेटी से जो है शादी कर लिया। तो इस तरह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजा दोनों हुआ। तो जैसे ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में हत्या कर दिया और फिर दिल्ली का सुल्तान बन गया। और इसके द्वारा जो है घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त का नीति का पालन किया गया। निम्नलिखित में किसके द्वारा अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन के द्वारा दोस्तों अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति का पालन किया गया। दोस्तों, बात करें इस बलबन के बारे में तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा इसे उलुग खां का उपाधि दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उलुग खां का उपाधि इसे दिया गया था नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तूतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जो है भारत का तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। और दोस्तों,
भारत में सितार एवं तबला का आविष्कार का श्रेय इन्हीं को जाता है। सितार एवं तबला, तो भारत में सितार एवं तबला का आविष्कार का श्रेय इन्हीं को जाता है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया है, ये जो है अमीर खुसरो के गुरु थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु थे। और भारत में सितार एवं तबला का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है भारत का तोता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित को मिलान करें। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुआ, इसलिए इसका जो है ये हो जाएगा। उसके बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ, तो ये हो जाएगा 1602। अब बच गया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक ही बचा है 1616, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है 1616 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि मुंबई शहर की स्थापना किसने किया? मुंबई शहर की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेराल्ड ऑंगियर के द्वारा दोस्तों मुंबई शहर की स्थापना किया गया। और कब किया गया? तो दोस्तों जो है 1669 से 1677 के बीच में जो है मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑंगियर के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन जो है शुरू हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी के द्वारा जो है यह बात कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? दोस्तों पंथ निरपेक्ष का जो है अंग्रेजी में इसे सेकुलर कहा जाता है, सेकुलर। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर राष्ट्र कब बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977 को जो है भारत एक सेकुलर राष्ट्र बना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि पंचायती राज की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? पंचायती राज की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में जो है पंचायती राज की चर्चा है। दोस्तों बात करें पंचायती राज को जो है काम करने के लिए कितने विषय दिया गया है? तो जो है 29 विषय दिया गया है काम करने के लिए, 29 विषय दिया गया है काम करने के लिए। और दोस्तों जब हमारे जो 11वां अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया तो उस समय हमारे देश के पीएम थे पी.वी. नरसिम्हा राव, और उनका कार्यकाल था 1991 से 1996 तक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची का आप लोगों को तो पढ़ाई दिए हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान, और दोस्तों जो है ये अनुसूची 10 में, तो इसमें है दल बदल अधिनियम। और दोस्तों ये जो है 12वां अनुसूची में नगर पालिका या नगर निगम के बारे में चर्चा है। तो एक बार और 11वां अनुसूची में पंचायती राज के बारे में चर्चा है। 29 विषय दिया गया है पंचायती राज को काम करने के लिए, और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पी.वी. नरसिम्हा राव, और उनका कार्यकाल था 1991 से 96।
और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान, 10वीं में दल बदल अधिनियम और 12वीं में नगर पालिका या नगर निगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि भारत में शास्त्रीय भाषा, जिसे अंग्रेजी में क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, कि भारत में शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सा है? तो पहला है दोस्तों तमिल, पहला है तमिल, दूसरा है तेलुगु, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है दोस्तों, तीसरा है मलयालम, मलयालम, चौथा है दोस्तों उड़िया, उड़िया, पांचवा है कन्नड़, कन्नड़, और छठा है दोस्तों संस्कृत, छठा है संस्कृत। तो पहला है तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है मलयालम, चौथा है उड़िया, पांचवा है कन्नड़, छठा है संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव। BN राव जो है दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो चिल्का झील है ये कहाँ है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है, और यह दोस्तों खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। दूसरा बात है कि यह लैगून झील है, तथा यहाँ पर एक नेवी प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो दोस्तों ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा, और खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। बात करें दोस्तों ये बुलर झील के बारे में, ऑप्शन नंबर ए बुलर झील के बारे में, तो यह जो है भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, और यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी चेलामू झील, तो चेलामू झील दोस्तों यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। और दोस्तों ये जो है सिक्किम राज्य में है, यह जो है सिक्किम राज्य में है। और दोस्तों ये गोविंद सागर झील, तो यह दोस्तों भारत के सबसे बड़े कृत्रिम झील है, यह जो है भारत के सबसे बड़े कृत्रिम झील है, और यह पंजाब राज्य में है, पंजाब राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रावती नदी। ऑप्शन नंबर बी श्रावती नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के महीने में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का क्या नाम है? उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लू। लू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक होती है दोस्तों बांगर, एक होती है बांगर, और दूसरा होती है खादर, खादर। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी हुए होता है जो नदियों के द्वारा बाहर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और यह 2 प्रकार की होती है, बांगर तथा खादर। इसमें भी दोस्तों बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं जो पुराने मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं, ये जो है पुराने जो मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं, और जो नए होते हैं, जो नए मिट्टी होते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसे खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है
क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से दोस्तों इकोनॉमी के क्वेश्चन शुरू हो गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का बात कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका भी उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया, ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है क्या उद्देश्य था, तो इसका था समाजवादी समाज की स्थापना। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में यूटीआई कहा जाता है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1964। 1964 में जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की स्थापना हुआ। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि आखिरकार जो है ये क्यों इसका स्थापना हुआ, तो इसका उद्देश्य यही था कि बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंकिंग लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे दोस्तों एलआईसी कहा जाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारत में बजट प्रणाली को शुरुआत करने का श्रेय किसे है। ध्यान से दोस्तों इसको देखिएगा कि भारत में बजट प्रणाली को शुरुआत करने का श्रेय किसे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायसराय कैनिंग। वायसराय कैनिंग का जो है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों बजट से ही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। संस्थापक दोस्तों वो था श्रेय यानी कि शुरू करने का श्रेय, लेकिन यहाँ पर संस्थापक यानी कि स्थापना करने वाले का नाम पूछा जा रहा है। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें भारत में, तो भारत में प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारत में सबसे पहले बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये होगा 25 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।